हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत है आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय जी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस की क्लासेस पढ़ा रहा था। साइंस क्लासेस कुछ पॉइंट्स को हमने क्लियर किए थे, फिजिक्स पार्ट को हम पढ़ रहे थे। आज महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम पर वर्ड के बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। वर्ड के बड़े तौर पे हम देखें तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो बर्नौली थ्योरम पर आधारित हैं। तो क्या थी ऐसी थ्योरम जिस पर एक प्लेन, बड़ा विशाल प्लेन अगर आसमान में, हवा में चल पाता है तो क्या है इस सिद्धांत की नींव, किस तरीके से सिद्धांत काम करता है और क्या इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए स्किप मत करना और आखिर तक देखते रहिए इस बात को जानने के लिए। बर्नौली जो सिद्धांत है वो बर्नौली नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिन्होंने ये कहा था, ये एक्चुअली जो सिद्धांत दिया गया है वो द्रव के ऊपर दिया गया है। जब द्रव रेखीय गति करता है, मतलब किसी पाइप के थ्रू अगर द्रव बह रहा है, किसी पाइप में पानी बह रहा है, द्रव बह रहा है, तो उसके ऊपर बर्नौली थ्योरम दी गई थी। बर्नौली थ्योरम क्या है? उन्होंने ये कहा कि एकांक क्षेत्रफल पर, किसी एकांक क्षेत्रफल पर दाब, ठीक है, और pv²/2 ये है गतिज ऊर्जा, और उसके बाद दे रखा है ρgh, ये इस कंडीशन में है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा किसके? एकांक आयतन के द्रव की, एकांक आयतन के द्रव का दाब, उनकी गतिज ऊर्जा और उनकी स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग जो होगा वो नियत होगा या स्थिर होगा या एक अचर राशि होगा, कोई कांस्टेंट होगा। मतलब उनका योग एक नियत राशि पर रह जाएगा। मतलब अगर कोई चीज बड़ी है तो कोई कम हो जाएगी और वो उससे कंट्रोलिंग होकर एक नियत राशि पर ही उसका एंड होगा। ये बर्नौली थ्योरम में कहा गया। पर इस थ्योरम ने और थ्योरमों को जन्म दिया या और सिद्धांत को जन्म दिया। किस तरीके से इस थ्योरम का आगे अनुप्रयोग किया गया, यूटिलाइज किया गया, इसे समझते हैं। देखिए एक्चुअली बर्नौली थ्योरम किस आधार पर काम करती है? ये काम करती है दाब के आधार पर। तो अगर किसी फील्ड का दाब या किसी पर्टिकुलर स्थान का दाब अधिक होता है तो उसके आसपास से दाब की कमी होना स्वाभाविक है, ठीक है। जैसे कि प्लेन के कंडीशन में देखते हैं, जब प्लेन को हाई स्पीड से आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो क्योंकि स्पीड इतनी तेज होती है कि इसके नीचे की ओर दाब अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके नीचे की ओर दाब अधिक हो जाता है और यह दाब जो अधिक दाब हो चुका है, क्योंकि इस प्लेन की स्पीड के कारण इसके ऊपर का दाब कम हो जाता है और नीचे का दाब अधिक हो जाता है। तो अधिक वाला दाब इस प्लेन को कहाँ की ओर मूव कर देता है? ऊपर की ओर। प्लेन ऊपर की ओर जाते हुए हवा में उड़ने लग जाता है। इसी तरीके से अगर तेज आंधी चलती है, और घर के ऊपर टीन का शेड है, तो आपने देखा होगा या बहुत सी बार सुना होगा, टीन का शेड हवा में उड़ जाता है। तो इसके उड़ने का कारण क्या है? देखिए अगर ऊपर से तेज हवाएं चलती हैं तो हवा की स्पीड तेज होने की वजह से वहां का दाब पर्टिकुलर कम हो गया, पर टीन के शेड के नीचे का दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्योंकि बर्नौली थ्योरम बोलती है कि सभी जगह की जो ऊर्जाएं होती है वो क्या होती है? नियत होती है। तो क्योंकि यहाँ का कम हुआ तो वो कंट्रोलिंग यहीं से होगा, मतलब यहाँ का दाब बढ़ जाएगा, तो टीन का शेड हवा में ऊपर की ओर उड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसका उदाहरण हम देखते हैं, ये है अगर कहीं पर पानी का, वाटर का अगर कोई एक इस टाइप से फंवारा बना हुआ है और उसके ऊपर कोई गेंद रख दी जाए, छोटी सी गेंद रख दी जाए, तो वो उसी के ऊपर टिकी हुई रहती है, स्थिर अवस्था में टिकी हुई रहती है, वो गिरती नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो पानी की स्पीड है बहुत तेज होती है फंवारे में, और इतनी तेज स्पीड पर वहाँ का दाब कम हो जाता है और चारों तरफ का दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक गेंद नीचे की ओर गिर ही नहीं पाती। अगर इधर आएगी तो दाब उसको धकेल देगा और इधर आएगी तो दाब उसको धकेल देगा। अब इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है बहुत अच्छा, वो एग्जाम्पल है ट्रेन का। यदि ट्रेन अपनी हाई स्पीड के साथ में कहीं पर जा रही है, ठीक है, ट्रेन अपनी स्पीड के साथ में आगे की ओर जा रही है, तो ट्रेन की स्पीड तेज होने की वजह से वहां का ट्रेन के पास का दाब बहुत कम हो जाएगा, पर प्लेटफॉर्म पर उसका दाब अधिक हो जाता है। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए कागज के टुकड़े और कुछ वस्तुएं ट्रेन की ओर खिंचाने लगती हैं, क्योंकि दाब अधिक है दूसरी जगह का और ट्रेन के पास का दाब कम हो गया। एक ये। इसके अलावा अगर ट्रक के पास से कभी बाइक लेकर आप गुजरे हैं तो आपने एक अनुभव किया होगा कि बाइक, जैसे ही ट्रक के पास से बाइक निकलती है, बाइक ट्रक की ओर हल्की सी झुकती है। यह भी बर्नौली की थ्योरम ही है, क्योंकि बर्नौली की थ्योरम कहती है कि स्पीड तेज होने पर दूसरी चीजें कहाँ की ओर आएगी?
हाई स्पीड की ओर, क्योंकि अधिक दाब से कम दाब की ओर धकेली जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।